वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। गंगा नदी से रिलेटेड हमने केवल इंट्रो क्लास किया था, इंट्रोडक्शन। इसमें तक केवल हमने परिचय देखा था गंगा नदी से रिलेटेड, और उसमें हमने अब गंगा नदी के बारे में हमने बोला था दो टाइप से हम अध्ययन करेंगे। गंगा नदी में दाहिने साइड से मिलने वाली नदियाँ, गंगा नदी के बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियों, दोनों गंगा के दाहिने साइड से मिलने वाली सहायक नदियां, गंगा के बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें गंगा नदी के बाएं साइड से, इधर मान लीजिए गंगा नदी यहाँ से निकलती है, तो यहाँ इसका दाहिना हो गया, ये इसका बाया पार्ट हो गया। तो बाएं पार्ट जो लेफ्ट पार्ट है, इसकी बाया पार्ट का जो सहायक नदी है, जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है, सहायक जो नदियां हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। ज्यादा नदियां नहीं है, 7 रिवर्स है, 7 नदियां हैं, सातों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन इस साइड से आते हैं, इसके दाहिने साइड से या बाएं साइड से, दोनों में अध्ययन करेंगे। अभी तो इसमें फिलहाल हम बाएं साइड से अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए अध्ययन करते हैं। यदि आप इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 1 जाइए, प्लेलिस्ट में, इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप आइएगा तभी इसको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, और देखें तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बात करते हैं इससे पहली नदी। ये गंगा नदी है, आप जानते हैं, इंट्रो क्लास में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, मैंने बता दिया था। एक बांग्लादेश में चली जाती है और इसी का एक पार्ट निकल के जो हुगली नदी होती है वो बे ऑफ बंगाल में पश्चिम बंगाल होते हुए निकल जाती है और एक बांग्लादेश में चली जाती है। उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ये है गंगा रिवर, और गंगा नदी के दाहिने साइड है, ये बायां साइड है। बाएं साइड में कुछ नदियां हैं, जैसे रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, और घाघरा की एक ट्रिब्यूटरी है शारदा, इसको सरयू बोलते हैं या काली नदी बोलते हैं। जब मैंने हिमालय का बंटवारा नदियों के आधार पे बताया था, उस वाले लेक्चर में बताया था काली नदी के अकॉर्डिंग। काली नदी यही नदी है जिसको शारदा, सरयू या काली नदी कहते हैं, जो घाघरा की सहायक नदी है। उसके बाद से गंडक नदी, उसके बाद से कोसी नदी, उसके बाद से महानंदा। यानी हिमालय साइड से निकलने वाली ये इतनी नदियां हैं जो गंगा के बाएं साइड की सहायक नदियां हैं, बाएं साइड से मिलने वाली। ठीक है, और उसमें महानंदा सबसे पूर्व वाली नदी है और सबसे लास्ट हिमालय से निकलने वाली नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, और ये सबसे पश्चिम पहली नदी मान सकते हैं रामगंगा नदी। आइए स्टार्ट करते हैं, रामगंगा नदी से स्टार्ट करते हैं। रामगंगा नदी के बारे में क्या है, ये कुमाऊं हिमालय से निकलता है, गढ़वाल की पहाड़ियों के ग्लेशियर से निकलता है, और पानी की अंतर ज्यादा होता है। मैं जब हिमालय वाला लेक्चर आपको पढ़ा रहा था, उसमें कुमाऊं हिमालय यानी उत्तराखंड हिमालय का हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और विशाल हिमालय या बृहत हिमालय। उसमें मैंने कुमाऊं हिमालय का बात किया था। वहीं पे गढ़वाल की पहाड़ी है, और उस गढ़वाल की पहाड़ी पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, और वो ग्लेशियर से ही ये नदी रामगंगा नदी निकलती है। और इसके पानी में अंतर पाया जाता है। पानी में अंतर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर गर्मी के मौसम में पिघलते हैं, तो इसलिए गर्मी के टाइम में नदियों में पानी की कमी बहुत कम होती है। ठीक है, तो पानी भरा होता है, पानी कमी नहीं होती, भरा होता है। लेकिन जब गर्मी जब चला जाता है, जब जब बर्फ नहीं पिघलते, जब बर्फ जम जाते हैं, तो वहां पे नदी बहुत, वहां पे नदियों का जो पानी का स्तर होता है काफी कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मानसून आता है, गर्मी के टाइम में ही मानसून आता है, तो ऑलरेडी उससे भी पानी बढ़ता है और पिघलता है, दोनों से पानी होता है। और इसके साइड बारिश का पानी होकर बहुत कम पहुंच पाता है क्योंकि ये हिमालय के उस साइड में है सबसे। तो इसको लेके यहाँ पे जो रामगंगा नदी है, पानी का इसमें डिफरेंस पाया जाता है। यूपी में नजीबाबाद के मैदान में कन्नौज के निकट गंगा में आके मिल जाती है। यूपी में एक जगह है नजीबाबाद, वहां पे आके ये मैदानी क्षेत्र में इंटर करता है, लैंड करता है, और कन्नौज के निकट आके गंगा नदी में अपने पानी को मिला देता है। ये है कन्नौज, यहीं पे आके गंगा में अपनी पानी को मिला देता है। अब इसकी लंबाई के बारे में देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। राम गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 600 किलोमीटर है। इसका बेसिन रिवर कितना, इसका बेसिन तंत्र कितना है, बेसिन क्षेत्र कितना है, 32,800 किलोमीटर स्क्वायर इसके पानी जो है कवर करते हैं, और उतने एरिया में इसकी खेती और सिंचाई से रिलेटेड क्रियाकलाप वगैरह होते हैं। तो ये रहा रामगंगा नदी से रिलेटेड फैक्ट और कंसेप्ट जो आप समझे। बोला जाता है राम गंगा नदी में पहले के टाइम में उसमें उसके पानी जो उसमें जो सैंड है, जो रेत के कण होते हैं, उसमें सोना निकलता था। अभी पता नहीं निकलता है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं घाघरा नदी। घाघरा की एक सहायक नदी है शारदा नदी, सरयू नदी या काली नदी जिसको बोलते हैं। आइए देखते हैं शारदा, सरयू या काली नदी के बारे में। ये नेपाल हिमालय से निकलती है, मिलाम नामक ग्लेशियर से निकलती है, और भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, वहां पे एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम मिलाम ग्लेशियर है। वहां से निकलते हुए भारत और नेपाल के बॉर्डर पे बहते हुए यूपी में बाराबंकी में
यूपी का एक जिला है बाराबंकी, यहीं पे है बाराबंकी, यहीं पे आके घाघरा में अपने पानी को, कौन नदी, ये शारदा, काली या सरयू नदी अपने पानी को लाके बाराबंकी में, घाघरा में मिला देती है। और इस पे चौक के नाम से, यहाँ पे इसे चौक के नाम से जाना जाता है, शारदा नदी को यहाँ पे चौक के नाम से जाना जाता है। रामगंगा के बारे में आपने समझा, शारदा के बारे में समझा। नेपाल हिमालय मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। और यूपी के बाराबंकी में आके घाघरा नदी अपने पानी को मर्ज कर देती है, मिला देती है। ठीक है, अब जो घाघरा के बारे में देख लेते हैं, उसके नीचे ही है घाघरा तिब्बत माप चाचुंगो हिमनद से निकलता है। ग्लेशियर को हिमनद बोलते हैं हिंदी में। माप चाचुंगो ग्लेशियर से तिब्बत में, वहां से ये घाघरा रिवर निकलती है। मान लीजिए तिब्बत है, यहीं से माप चाचुंगो ग्लेशियर है, यहीं से ये निकलती है। और नेपाल भारत में बहते हुए इसकी कुल लंबाई, नेपाल और भारत में दोनों की लंबाई मिला ले तो 1080 किलोमीटर दोनों देशों में होकर बहती है, जिसमें भारत में 900 किलोमीटर के आसपास भारत में घाघरा नदी की लंबाई है। ठीक है, और इसकी यूपी और बिहार में ये नदी बहती है, और नेपाल में इसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। बलिया और छपरा के नजदीक आके गंगा में ये अपने जल को मिला देती है। ठीक है, तो घाघरा के बारे में क्या है, तिब्बत के आपका माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलता है और भारत नेपाल की सीमा से बहते हुए लगभग 1080 किलोमीटर लंबाई को तय करते हुए आती है और भारत में इंटर करती है। नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है, और बलिया और छपरा में जाके गंगा नदी में ये अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, गंगा नदी अपने जल को गिरा देती है। ठीक, ये हमने शारदा देखा, घाघरा देखा, रामगंगा देखा। अब बचता है गोमती नदी। ठीक है, और गोमती नदी ये है, आप देख रहे होंगे ये वाली छोटी सी नदी गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, यूपी का एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है, एक लेक है, उस लेक का नाम है फुलहर लेक। उसी झील से निकलती है और लखनऊ शहर जो है इसी झील के किनारे बसा है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है, और वाराणसी में गंगा में जाकर मिल जाती है। गोमती यूपी के पीलीभीत जिले से फुलहर नामक झील से निकलती है, लगभग 900 किलोमीटर लेंथ इसकी है, और आके आपका वाराणसी में गंगा नदी में गोमती मिल जाती है। मान लीजिए यहाँ पे वाराणसी है, यहीं पे आके गंगा नदी में गोमती नदी अपने जल को मिला देती है, और लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। चलिए ठीक है, हमने रामगंगा देखा, शारदा देखा, घाघरा देखा, गोमती देखा। अब बचता है गंडक। ठीक है, गंडक देख लेते हैं। गंडक भी नेपाल हिमालय से निकलता है, और इसको शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। जी हाँ, नेपाल हिमालय से निकलता है या नेपाल से निकलता है गंडक, शालिग्रामी नदी बोलते हैं। मैदानी भाग में जैसे इंटर करता है, इसको नारायणी के नाम से, सप्त गंडकी आदि के नाम से जाने जाते हैं। निकलता तो है गंडक नेपाल से, लेकिन नेपाल से निकलता है तो वहां पे उसको शालिग्रामी नदी बोलते हैं। लेकिन जैसे मैदानी पार्ट में, जैसे प्लेन पार्ट में इंटर करता है, वहां पे नारायणी और कहीं सप्त गंडकी आदि नाम से इसको जाना जाता है। जो प्राचीन ग्रंथों की बात करें, जितने प्राचीन हमारे महाकाव्य हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें इसको सदा नीरा बोला जाता है। सदा नीरा, ऐसा जल, ऐसा रिवर जिसमें पानी हमेशा रहता है, सर्वदा रहता है, इसलिए इसको सदा नीरा बोला जाता है। ठीक है, यूपी और बिहार दो राज्यों से होते हुए ये गुजरती है, और यूपी का कुशीनगर और महाराजगंज जिला इसी के किनारे है, और उसके साथ साथ बिहार में चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर, ये सब कुशीनगर और यूपी के कुछ जिले हैं। उसी के थ्रू होके क्या गंडक नदी पटना में जाके अपने जल को गंगा नदी में मिला देती है। गंडक में क्या है, नेपाल से निकलती है, नेपाल में इसको शालिग्रामी, जैसे मैदान में इंटर करती है नारायणी और सप्त गंडकी बोलते हैं। महाकाव्य में इसे सदा नीरा बोलते हैं। यूपी के कुशीनगर महाराजगंज में, और बिहार के छपरा, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर में अपने पानी को लेते हुए और फाइनली जाके गंगा में, पटना में जाके गंगा नदी में अपने जल को मिला देती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है कोसी। ये आप देख रहे हैं, ये नदी है कोसी, इमेजेस में भी आप देख रहे होंगे। कोसी नदी जी गंगा की बड़ी सहायक नदियों में से एक है। गंगा की जितनी बड़ी सहायक नदी है, जैसे मान लीजिए हम यमुना पढ़ाएंगे इसके बाद, वो भी एक इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, और लंबी सहायक नदियों में कोसी का भी नाम आता है। और ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी इसलिए है क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है। इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि तिब्बत से निकल रही, इसका मतलब हिमालय के उत्थान से पहले वो तिब्बत में ऑलरेडी बह रही होती हैं, और जब हिमालय निकल रहा है तो अपने हिमालय को काटते हुए, हिमालय को पार करते हुए भारत में इंटर करती है। कौन नदी, ये कोसी नदी, इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। हिमालय के उत्थान से पहले वो ऑलरेडी वो नदियां वहां पे फ्लो कर रही थी, बह रही थी। ठीक है, और अब
और उस हिमालय को काट के, उस हिमालय को आर पार करके तब भारत में इंटर करती है कौन नदी? यही कोसी नदी। इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। कहाँ? तिब्बत से निकलती है, मध्य हिमालय को पार करते हुए। मैंने बताया था बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो मध्य हिमालय को पार करते हुए ये यूपी बिहार में इंटर करती है। ठीक है, इसको सप्त कोसी भी कहा जाता है। कोसी है, इसमें छोटी बड़ी 7 नदियों का जल इसमें आके मिल जाता है, इसलिए सप्त कोसी भी कहते हैं। आपने ये समझा। अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है। जी है, इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है, 730 किलोमीटर लेंथ है। अपवाह क्षेत्र कितना है? 46,900 किलोमीटर टोटल अपवाह क्षेत्र। भारत और नेपाल दोनों में मिला के कोसी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है 46,900 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 21,500 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रहा आपका कोसी नदी से रिलेटेड। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और एक पूर्ववर्ती नदी है, तिब्बत से निकलती है और नेपाल, मध्य हिमालय को नेपाल से काटते हुए भारत में इंटर करती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है और इसका अपवाह बेसिन 46,900 किलोमीटर है और 21,500 भारत में इसका अपवाह बेसिन है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कोसी को बिहार की शोक नदी बोली जाती है। इमेज में देख रहे हैं, बिहार को शोक इसलिए इस नदी को बोलते हैं क्योंकि नदी अपने भीषण बाढ़ के कारण बिहार की शोक नदी कहा जाता है। भीषण बाढ़ इसलिए जब ये तिब्बत साइड से जब आती हैं तो काफी ऊंचाई रहता है। जब ऊंचाई से जब नदियां आती हैं तो उनकी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उनकी गति काफी ज्यादा होती है। जब स्पीड ज्यादा होती है तो अपने साथ वो जलोढ़ मृदा को, अपने साथ सेडिमेंट को, अपने साथ छोटे छोटे पार्ट्स को काट के अपने पानी में तेजी से बहा के लाती हैं। लेकिन जैसे समतल मैदान में इंटर करती है कोसी, जैसे बिहार के समतल मैदान में इंटर करती है तो समतल मैदान में अपने पानी और अपने जो निक्षेप होते हैं, जो अवसाद होते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं, कहीं लाके एक जगह छोड़ देती है। जैसे वहां पे छोड़ती है तो नदी का जो मुहाना होता है, जो नदी का जो रास्ता होता है, जो नदी का वे होता है, वो हैम्पर हो जाता है, बाधित हो जाता है और नदी तुरंत रास्ता बदल देती है और अब नदी अपनी जो पुरानी जो अपना रास्ता होता है उसको छोड़ के एक नए रास्ता को अपना लेती है और फिर जिस रास्ते होकर जाती है उस रास्ते में बाढ़, तबाही और सिर्फ भीषण भयानक मंजर देखने को मिलता है, जो आप इमेजेस में देख रहे होंगे। ठीक है, इसलिए बिहार को, बिहार की शोक कोसी नदी को बोलते हैं। अपने मार्ग के लिए जानी जाती है, मार्ग बहुत परिवर्तित करती है, इसलिए परिवर्तित करती है, अपने सेडिमेंट ला के कहीं छोड़ देती है और इसका रास्ता बाधित हो जाता है। लास्ट और फाइनल नदी है महानंदा नदी और ये गंगा की बाएं नदी से मिलने वाली सबसे लास्ट पूर्वी छोर की नदी है, इसकी सहायक महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग जिले से ग्लेशियर से निकलती है। दार्जिलिंग जिले में एक ग्लेशियर है, वहीं से दार्जिलिंग जिले के ग्लेशियर से महानंदा निकलती है और हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल बिहार होते हुए फाइनली इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल बिहार के बॉर्डर टच करते हुए बांग्लादेश में इंटर करके जाके गंगा में अपने जल को मिला देती है। ठीक है, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार देख सकते हैं। मैं टोटल इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट सीरीज को मैं पढ़ाऊंगा और जैसे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दूंगा। मैं सब आपका स्टेप वाइज चीज़ें कवर करा दूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लग रहा है या यदि कंटेंट में कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।